हे एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 यानी हिंदी का आपका सेंटअप एग्जाम का आंसर की को लेकर क्या है, जो हिंदी आर्ट्स का है ये। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे का एग्जाम हो गया, उनके लिए भी है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए भी है। तो जो बच्चे एग्जाम दे दिए अपना आंसर की चेकआउट कर सकते हैं, और जो बच्चे का नहीं हुआ है आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हूबहू आपको सेम टू सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्ट्स वाले बच्चे जितने सारे हैं बिल्कुल तैयार हो जाइए अपना आंसर के लिए पूरा पेपर को हम लोग यानी सोल्यूशन करेंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इस सोच शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे हैं? तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 के आसपास जो है निबंध लिखा है। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा देखिएगा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जारसी उतारकर यानी बोधा सिंह को यानी पहनाया था? तो देखिए, उसने किसने यानी बोधा सिंह को जो अपना जारसी उतारकर पहनाया था, तो वो लाना सिंह ने जो है उसको अपना यानी क्या जारसी उतारकर पहनाया था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्ववादी आंदोलन से यानी कब जोड़ा था? तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का कब हुआ, क्या होगा? यानी जयप्रकाश नारायण ने विनोबा भावे के सर्ववादी आंदोलन से यानी कब जोड़ा था? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा कि 1957 में जो है ये जोड़ा था। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 कि हाड़े को हरिनाम शीर्षक कविता काव्य कीर्ति के रचयिता यानी कौन है? तो बिल्कुल पता है कि हाड़े के हरिनाम के शीर्षक काव्य कीर्ति के रचयिता जो है रामधारी सिंह दिनकर है। तो बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग रामधारी सिंह दिनकर बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन शायद आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा होगा, माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि एक बच्चा हमें भेजा था। अगर आप लोग का एग्जाम अगर हो जाएंगे तो आप हमें अच्छे से यानी आप लोग फोटो खींच करके भेज देंगे, ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को यानी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो देखिए, ये अर्धनारीश्वर शीर्षक पार्ट में राजा और रानी क्या है? यानी माया के प्रतीक है, छाया के प्रतीक है, दया के प्रतीक है, या आपका छाया के प्रतीक है? तो देखिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर यानी छाया के प्रतीक यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, सचिनानंद हरिनान वर्ष से आगे यानी किसे वर्ष की अवस्था में यानी कविता लिखना यानी किस वर्ष की अवस्था में यानी कविता लिखना यानी शुरू किया था? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सिर्फ सुन लीजिए, अगर आपको यही दिख रहा होगा तो। ठीक है, तो बिल्कुल इसका एब्सोल्युटली आपका राइट आंसर जो होगा यानी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यानी 14 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 14 वर्ष की अवस्था में, और कहीं कहीं 12 वर्ष भी दिया रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति कितने बजे यानी डिस्पेंसरी जाए जाते थे? ठीक है, तो वो जाते थे यानी कितना, सुबह 8 बजे जाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को यानी फांसी यानी कब दी गई थी? तो बताइए, लाहौर षड्यंत्र केस में जो भगत सिंह को फांसी दिया गया था वो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है कि एक लेख और एक पात्र पत्र शीर्षक पार्ट में भगत सिंह ने किनको यानी पत्र लिखा था? तो वो किसको लिखा था? यानी सुखदेव को लिखा था। तो यानी सुखदेव के नाम यानी पत्र लिखा था। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओ मेरी सपने शीर्षक एकांकी के रचयिता यानी कौन है? तो बिल्कुल आपको पता है इसका आंसर आपका जो होगा यानी जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से ज्ञानंद पति की कविता यानी कौन है? तो बताइए ज्ञानंद पति की जो कविता है तो इनमें से यानी कौन सा? बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा यानी गाँव का घर है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका गाँव का घर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सूरदास हिंदी साहित्य के यानी के किस काल के कवि है? तो देखिए थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिखता होगा, माफी चाहेंगे, क्योंकि आप मेरे पास नहीं था ये, तो सोचे कि आप लोगों तक ऐसा ही यानी प्रोवाइड कर ले। सिर्फ क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको सेम टू सेम हूबहू यही पेपर देखने को मिलेगा। सिर्फ क्वेश्चन आप लोग को आंसर बताना चाहिए, उसके बाद आप वहीं टिक कर देंगे। ठीक है, तो सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। जितने सारे बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये भक्ति काल के कवि है। सूरदास कैसे काल के कवि थे? यानी भक्ति काल के कवि थे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा, कहरनामा यानी किनकी रचना है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का? तो बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा यानी मलिक मोहम्मद जैसी, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, जो सुमेरु तिरुसु विनारासा कंचनगिरी लग आकाशा, ये पंक्ति जो किस शीर्षक कविता क्या है? तो बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा, प्यारे नन्हे बेटे को, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का, तुलसीदास का मूल नाम जो था यानी क्या था? दीनानाथ नाथी था, या आपका यानी राम बोला था, या आपका राजा राम था, या आपका श्याम जी था? तो देखिए तुलसीदास का मूल नाम आप देखिएगा अगर तो गोस्वामी आपको समथिंग ऐसे कुछ नाम से है।
तो यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन राम बोला, आप लोग इस टिक कीजिएगा राम बोला, ठीक है। तो चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन नंबर 16 रामचरित और विनय पात्रिका के रचयिता जो है कौन है। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका तुलसीदास हो जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नवदास द्वारा रचिता कविता, यहाँ आपको क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं दिखता होगा। नवादास द्वारा रचिता कबीर और सूर पर लिखे गए छाप पे कहीं मतलब कहाँ से संकलित है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल 70 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसका आंसर आपका भक्तमाल बता रहे, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कविवर भूषण का जन्म कब हुआ था, तो बिल्कुल पता है कवि भूषण का जो जन्म हुआ था, कविवर भूषण का जन्म 1613 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, तो देखिए शिवाजी के पुत्र का नाम आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी साहू जी था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका साहू जी बिल्कुल करेक्ट आंसर। राम राजश्री शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है, तो बिल्कुल जयशंकर प्रसाद है, इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे देखिएगा, सरोज स्मृति शीर्षक कविता के रचयिता जो है कौन है, बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी बता रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, बिहार के उत्तर पश्चिमी कोण में क्या था, ठीक है। चंपारण क्षेत्र की भूमि था, आपका सासाराम क्षेत्र या आपका मगध क्षेत्र था, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि विशाल और गहरे ताल को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल समुद्र कहते हैं, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएंगे। विशाल और गहरे ताल को क्या कहते हैं, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे इसका। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर, मोहन डाकेश की माता जी का क्या नाम था, तो यानी इसका मोहन डाकेश के माता जी का नाम क्या था, हरप्रीत कौर था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में बिस्नी का क्या यानी ओढ़कर यानी लेट जाती है, तो ये बिस्नी जो है क्या ओढ़कर मतलब सो जाती थी, यानी चादर ओढ़कर क्या वो सो जाता था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25 का आंसर आपका यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नामवर सिंह ने स्वतंत्र लेखन कब शुरू किया था, तो बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल 1962 से 1964, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ठंडे सौर की मतलब तासीर भी कभी कभी काफ़ी गर्म होती है, ये पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए प्रगति और समाज का है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका प्रगति और समाज राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, मतलब घुसपैठिया शीर्षक कहानी संग्रह के रचयिता यानी कौन है, तो 28 का आप लोग बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। झूठन शीर्षक पाठ में लेखक की माँ मरे हुए जानवर का खाल उतारने के लिए किससे यानी बातचीत किया था, तो लेखक के चाकरा से, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। साफ आप लोगों को थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, तो इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, यानी बिल्कुल चाचा जो होगा या आपका यानी नाना होगा। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। हंसते हो मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में मतलब क्या होगा, नेगी परिवार के घर की बूढ़ी माँ कैसी महिला है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है, 29 के बाद आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है, तो बिल्कुल आई होप इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो 30 का आंसर आप लोग बता रहे सर सी होगा, कुछ बच्चे बी बता होगा, तो जीएसटी की काम कैली हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। रोमैया रोलो का मतलब भारत पुस्तक के अनुवादक कौन थे, तो रोमैया रोलो का यानी मतलब भारत पुस्तक के लेखक जो है यानी कौन है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होना चाहिए। जल्दी फटाफट आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी उदय प्रकाश होगा। कुछ बच्चे आगे बता रहे हैं, तो बिल्कुल देखना चाहिए इसका आगे होगा आपका, शायद आई थिंक आगे होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखिएगा, तिरछी शीर्षक पाठ में पिताजी को क्या काट लिया था, तो देखिए तिरछी शीर्षक पाठ में जो पिताजी को क्या काट लिया था, छिपकली काट लिया था, तो इसका आंसर आपका छिपकली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 33, यानी जय कृष्ण मूर्ति किशोरावस्था में यानी किसके संपर्क में आए थे, यानी किसके संपर्क में आए थे ये बताइएगा 33 का। तो ये जो आए थे यानी किनके संपर्क में आए थे, यानी CWE, यानी ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसका आंसर शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम था, तो तारीफ सिंह था। इसका यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह का पिता का नाम यानी तारीफ सिंह था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। बूढ़ी बूढ़ी के लेखक धूल शीर्षक कविता संग्रह यानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो बताइए 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा, गजानन माधव मुक्तबोध हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। संग्राम का घोष एक जीवनी संतोष एक ये पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से की है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, किसी तरह मैनेज कर लेंगे आप लोग, तो इसका उषा का होगा या आपका यानी जनजन का चेहरा होगा, तो ये कमेंट करके आप लोग बताइए। आई होप इसका जनजन का चेहरा होना चाहिए। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नौकर की कमीज शीर्षक उपन्यास पर यानी किनके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। 37 का क्या कहलाता है, नौकर की कमीज शीर्षक उपन्यास पर किसके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया था, तो बताइए 37 का आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोग का
सत्यजीत रे द्वारा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, कवि एवं आलोचक के रूप में यानी हिंदी साहित्य में अशोक वाजपेयी का उदय किस में हुआ था, यानी 18वीं में हुआ था, 20वीं आपका 19वीं आपका 17वीं। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 18वीं, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है कि हारजीत शीर्षक कविता में यानी किनको नहीं पता थी कि किसने यानी सैनिक गैप थे और कितने बिजी है। तो ये साफ नहीं दिख रहा होगा आपका। 39 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर करेक्ट बताना है। तो इसका आंसर नागरिकों को या आपका यानी हुसैना को, तो कमेंट करके इसका जरूर बताइएगा। गाँव के घर शीर्षक कविता में सहजन के पेड़ के से यानी क्या मतलब चुराई गई थी, तो या पत्ता यानी छिलका या पत्ता, तो बताइए इसका छिलका या पत्ता होगा, जल्दी बताएंगे कमेंट करके। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर बिल्कुल छिलका होगा, ठीक है, या पत्ता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, ज्ञानंद पति को किस रचना के लिए यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 41 का आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो 41 का जो आंसर होगा तो कवि ने कहा था, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 42 देखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक अपने नन्हे बेटे को कहाँ बैठाए हुए थे, तो ये होगा यानी कंधे पर या पैर पर, तो बिल्कुल कंधे पर, यानी 42 का आपका यानी गोदी में लिया था। यानी प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता के नायक अपने नन्हे बेटे को कहाँ पर बैठाए थे, तो ये आपका यानी कहाँ पर यानी गोदी पर बैठाए थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका गोदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे अधिनायक शीर्षक कविता किस विधा में लिखी गई है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। अधिनायक शीर्षक कविता किस विधा में लिखी गई है 43 का, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। इसका भजन हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर भजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गजानन माधव मुक्तबोध थे, कौन थे, तो ये बंगाली कवि थे, ठीक है। तो बिल्कुल 44 का आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा, उषा शीर्षक कविता में यानी वर्णित प्रातः काल का नाम यानी कैसा है, तो बताइएगा। 45 का आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बहुत नीला हो जाएगा। देखिए साफ नहीं दिख रहा, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे क्वेश्चन मिल जाएगा फोटो खींच कर अच्छे से आप लोग भेज दीजिएगा, क्योंकि ये दोबारा फिर से बनाना है हमको। उदिता किसकी रचना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी गलत हो जाएंगे क्योंकि साफ दिखता ही नहीं है। तो रघुवीर साहब अब सिर्फ हम आप टिक कर देते हैं आप लोग को ऐसे, ठीक है। तो 46 का आपको ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ ना जाना, यह पंक्ति जो है किस कविता से है। 47 का आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, यानी पुत्र वियोग का है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका पुत्र वियोग राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, आपने लेखन में किनको यानी बुजुर्ग समाज के चाल चरित्र को यानी बेपर्द किया था, तो देखिए 48 का आपको बताना है। तो बिल्कुल 48 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, अंतो चेखवन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पेशगी शीर्षक पाठ में किटांगो फ्लेवियन की एक बीवी कहाँ यानी रहती थी, तो बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल राइट, यानी बेकांगो में रहता था, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे 50 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को जैसे क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग हमें प्रोवाइड कर देंगे। तो लगभग आप लोग का जितने सारे क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किए, तो ये क्वेश्चन आंसर ये आप अपने से अच्छे से यानी टिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 50 ही क्वेश्चन का आंसर ही देना पड़ता है। तो ठीक है, 50 तक हम लोग यानी कवर कर लिए। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आए एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलेगा, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद भारत।